जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। सबसे पहली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में मिथिला का मखाना आ गया है। दरअसल मुख्यमंत्री ने आरंग में प्रदेश के पहले मखाना प्रसंस्करण केंद्र का उद्घाटन किया। दाऊजी नाम से एक लोकल ब्रांड भी लॉन्च किया गया है। बिहार के मिथिला क्षेत्र की पहचान से जुड़ा मखाना छत्तीसगढ़ में भी अपनी जड़ें फैला रहा है। रायपुर, धमतरी और महासमुंद के बेहद सीमित क्षेत्र में इसकी खेती हो रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर के लिंगाडीह गांव में छत्तीसगढ़ के पहले मखाना प्रसंस्करण केंद्र का वर्चुअली रूप से उद्घाटन किया। इस दौरान मखाने की खेती करने वाले दिवंगत किसान कृष्ण कुमार चंद्राकर के नाम पर लिंगाडीह के फार्म से उत्पादित मखाने को दाऊजी ब्रांड से लॉन्च किया गया। लिंगाडीह के मखाना खेती प्रसंस्करण एवं विपणन केंद्र में गजेंद्र चंद्राकर और मखाने की खेती कर रहे ओजस फार्म की मनीषा चंद्राकर ने मखाने की खेती के तकनीकी और आर्थिक पहलुओं पर बातचीत की है। इसके अलावा गजेंद्र चंद्राकर ने मखाने की खेती का प्रस्तुतिकरण भी दिया। उन्होंने बताया कि लिंगाडीह के मखाना खेती प्रसंस्करण एवं विपणन केंद्र द्वारा किसानों को मखाना खेती हेतु निःशुल्क तकनीकी जानकारी दी जा रही है। छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी पर नया विवाद पनपता जा रहा है। सरकार ने 1950 रुपए मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि एमएसपी तय किया है धान के लिए, जबकि मंडियों में इसके लिए 1370 रुपए से ज़्यादा बोली नहीं लग पा रही है, जिसकी वजह से किसान भड़क चुके हैं। छत्तीसगढ़ में सभी जगहों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर धान की खरीदी नहीं हो रही है। सरकार ने धान का समर्थन मूल्य 1950 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। सरकारी खरीदी केंद्रों पर 1940 से 1960 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर धान खरीदी जरूर की जा रही है, लेकिन सरकारी मंडियों की बात करें तो 1370 रुपए प्रति क्विंटल से ज़्यादा की प्राइस पर धान की खरीदी यानी कि बोली नहीं लग पा रही है। इससे नाराज होकर किसानों ने मंडियों में धान बेचने से इनकार कर दिया है। राज्य में कृषि उपज मंडी में किसान धान बेचने आए तो व्यापारियों ने 1000 रुपए प्रति क्विंटल से बोली लगानी शुरू की और अंतिम बोली 1370 रुपए पर जाकर रुकी, जबकि यहाँ अधिकतम कीमत इससे पहले दिन यानी कि लगभग शनिवार के दिन की बात करें तो 1570 रुपए प्रति क्विंटल मिला था। इतनी कम कीमत सुनकर किसान भड़क गए। आपस में बातचीत करने के बाद किसानों ने इस कीमत पर धान बेचने से मना कर दिया। मंडी में धान बेचने आए पीपरछेड़ी के किसान विष्णुराम साहू, किरवई के राम भरोसा साहू समेत कई किसानों ने कहा कि इतनी कम कीमत पर फसल बेचकर तो लागत भी नहीं निकल पाएगी। औने पौने दाम पर उपज बेचना हमको मंजूर नहीं है। बिजली बिल अब इस माह राहत दे सकता है, क्योंकि अक्टूबर में वसूले सुरक्षा निधि के आधे पैसे इस बार के बिल में एडजस्ट होने वाले हैं। दरअसल बिजली बिल का बिल इस महीने कम आएगा। बिजली विभाग ने अक्टूबर के बिल के साथ जो अतिरिक्त सुरक्षा निधि यानी कि SASD के रूप में मोटी रकम वसूली थी, उसका आधा पैसा इस महीने के बिल में समायोजित कर दिया जाएगा। दिसंबर के शुरुआती दिनों में जो बिल लोगों के घर पहुंच रहे हैं, उनमें ASD के रूप में समायोजित की गई है। इसके अलावा इस वजह से बिजली का बिल 500 से लेकर के 2500 रुपए तक कम आ रहा है, जबकि बिजली विभाग ने अक्टूबर में सुरक्षा निधि की रकम बिजली बिल में जोड़ दी थी। इससे बिल की रकम एकाएक बढ़ गई थी। भारी भरकम बिजली बिल ने लोगों के होश उड़ा दिए थे। किसी का 1000 तो किसी का 3000 तो किसी का 5,000 तक रुपए जो यहाँ पर बिजली का बिल है बढ़कर आया हुआ था। अचानक बिल की रकम बढ़ जाने से कई स्तर पर शिकायतें मिल गई। हालात की जानकारी होने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद इस पर हस्तक्षेप किया। उन्होंने अतिरिक्त सुरक्षा निधि की रकम 50% कम करने की घोषणा की, यानी कि जिससे जितने पैसे वसूले गए हैं उसका आधा पैसा ही लिया जाएगा। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद बिजली कंपनी ने भी इसके लिए बाकायदा आदेश जारी कर दिया है और आदेश जारी करके अतिरिक्त सुरक्षा निधि की रकम 50% घटा दी है। उसी समय लोगों को यह विकल्प दिया गया था कि जो बिजली बिल जमा कर चुके हैं उसके अगले महीने यानी कि दिसंबर में आने वाले बिल में 50% रकम माइनस कर उस रकम को एडजस्ट किया जाएगा।
जीपीएम में 50% छात्रों के साथ ही खुलेंगे स्कूल। 2 स्कूलों के प्रिंसिपल, 2 स्टूडेंट के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद प्रशासन ने इसके लिए बाकायदा आदेश जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में कोरोना संक्रमण एक बार फिर बढ़ रहा है और इतना ही नहीं, जिले के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र भी संक्रमित हो रहे हैं और वहीं प्रिंसिपल दंपत्ति भी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी यानी कि डीईओ ने जिले के सभी स्कूलों के लिए निर्देश जारी किया है। तो वहीं अभी तक लगभग 100% उपस्थिति के साथ स्कूल खोले जा रहे थे। यह प्रदेश का पहला ऐसा जिला है जिसने एक बार फिर से छात्रों की संख्या को आधी कर दी है। निर्देश के अनुसार सोमवार से अब जिले के सभी स्कूल 50% क्षमता के साथ खुलेंगे, यानी कि सोमवार से स्कूल में 50% बच्चे ही पढ़ने आ सकेंगे। इसके अलावा स्कूलों में कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के इस जिले में 80,000 किसानों का एटीएम कार्ड एक साथ हो गया एक्सपायर। सख्ते में हो गया है पूरा का पूरा प्रशासन। छत्तीसगढ़ सहित बालोद जिले में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू हो गई है। किसान उत्साह के साथ धान बेच रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर एटीएम कार्ड एक्सपायर होने से उनकी चिंताएं बढ़ गई हैं। दरअसल बालोद जिले के लगभग 80,000 किसानों को जारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का एटीएम कार्ड 31 अक्टूबर को ही एक्सपायर हो गया है। उनकी अवधि समाप्त हो चुकी है। धान बेचने के बाद सरकार किसानों के खाते में 1 सप्ताह के भीतर राशि डाल देगी। ऐसे में किसानों को एटीएम नहीं बल्कि विड्रॉल फॉर्म भरकर कतार में खड़े होकर राशि निकालनी पड़ेगी। एटीएम नहीं होने से जिले के 20 जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में राशि निकालने किसानों की एक बार फिर भीड़ लगेगी। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे के बीच इतनी भीड़ एक जगह एकत्रित होने से संक्रमण फैलने का भी खतरा बढ़ गया है, जिसे देखते हुए प्रशासन भी अब सख्ते में आ गया है। शहर में विदेश से लौटे 180 पीपल यानी कि 180 लोग, जिनमें से 75 नेगेटिव, 44 हो गए गायब और ओमिक्रॉन पॉजिटिव मरीजों का इलाज अंबेडकर और एम्स अस्पताल में होगा। बात करें रायपुर शहर में ओमिक्रॉन वेरिएंट पॉजिटिव मरीज मिलने पर उनका इलाज एम्स या फिर अंबेडकर अस्पताल में ही किया जाएगा। ऐसे मरीजों को होम आइसोलेशन में रहकर इलाज की अनुमति दी जाएगी या फिर नहीं, ये फिलहाल नहीं तय हुआ है। इसके अलावा हालांकि ये स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी भी सरकारी या फिर अस्थायी या कोविड अस्पताल में ओमिक्रॉन पॉजिटिव मरीज को भर्ती नहीं किया जाएगा। शहर के विदेश से लौटने वाले यात्रियों की संख्या 180 हो गई है। इनमें से 75 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, 61 की रिपोर्ट का इंतजार है। बाकी 44 कहां है किसी को मालूम नहीं। स्वास्थ्य विभाग की टीम गायब यात्रियों की तलाश कर रही है। नगर निगम और जिला प्रशासन की भी मदद ली जा रही है। जरूरत पड़ने पर पुलिस की भी मदद लेकर उनकी खोजबीन की जाएगी। विदेश से लौटकर आए एक यात्री दोबारा देश छोड़कर जा चुका है। 5 मुसाफिरों के मोबाइल नंबर गलत मिले हैं, जबकि 2 यात्रियों ने फोन का कोई जवाब ही नहीं दिया है। इस बीच नए वेरिएंट के खतरों के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने शहर के सभी सरकारी अस्पतालों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के इलाज का पूरा सिस्टम बना लिया है। स्टूडेंट्स को ट्रैक्टर और पिकअप में लाद कर लाए। जनरल नॉलेज प्रतियोगिता में उमड़ी बच्चों की भीड़। ओमिक्रॉन को लेकर पहले से ही जिले में अलर्ट जबकि जारी किया गया है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे और छत्तीसगढ़ में बच्चों में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसे आप इस वक्त देख रहे हैं। यहाँ जांजगीर जिले के एक स्कूल में जनरल नॉलेज प्रतियोगिता में बच्चों की ऐसी भीड़ पहुंची जो कोरोना की तीसरी लहर को न्योता दे सकती है। जिले में पहले से ही ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट जारी हो चुका है। इसके बावजूद स्कूल प्रबंधन ने बच्चों की इतनी भीड़ को जमा किया। इतना ही नहीं, बच्चों को स्कूल तक लाने पिकअप और ट्रैक्टर का इस्तेमाल भी किया गया। दरअसल 5 दिसंबर को जिले के डभरा के नेशनल कॉन्वेंट स्कूल में कक्षा 5वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के छात्रों के लिए सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसमें शामिल होने कॉन्वेंट स्कूल समेत आसपास के स्कूलों के बच्चे पहुंचे। यहाँ बच्चों की ऐसी भीड़ उमड़ी जो उनके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। कई बच्चों के चेहरे पर से मास्क भी नदारद रहा। हैरानी की बात तो ये है कि इस पर किसी ने भी ध्यान तक नहीं दिया। स्टाफ की भर्ती नहीं, 509 पद हैं खाली। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में केवल ऑक्सीजन प्लांट और बेड बढ़ाए गए हैं। इन्हें ऑपरेट करने वाले की संख्या ही नहीं बढ़ी है। बता दें, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा मंडरा रहा है और जिले में रोजाना नए केसेस सामने आ रहे हैं, वो कि कोरोना पॉजिटिव के। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी हुआ है। पेंड्री स्थित मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में तीसरी लहर से निपटने की तैयारी तो की गई है, मगर स्टाफ की भर्ती में पीछे रह गए हैं। अस्पताल प्रबंधन
प्रशासन की ओर से कोविड के लिए अतिरिक्त 100 बेड रखे गए हैं। वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था तो कर ली गई है, पर इन्हें ऑपरेट करने वाले कर्मचारियों की भर्ती नहीं हो पाई है। एमसीएच में प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के 616 पदों में स्वीकृति 104 कर्मचारी ही कार्यरत हैं और 509 पद रिक्त हैं। 5 साल में रिक्त पदों की भर्ती नहीं होने से व्यवस्था लड़खड़ा रही है। कोविड की पहली और दूसरी लहर ने जिले में खूब कहर बरपाया है, जबकि सैकड़ों लोगों की जानें भी चली गई हैं और इस बीच पेंड्री कोविड अस्पताल का संचालन स्टाफ की कमी के बीच किया जाता रहा है, पर अभी तक इस परिसर में मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का संचालन हो ही रहा है। बैल नहीं थे तो हल में जुटी थी बेटियां, जिसकी वजह से सीएम भूपेश बघेल ने खबर देखी और दिए 4 लाख रुपए। गरीबी से तंग आकर पिता जो है खेत को बेचना चाह रहा था। अपना पुश्तैनी खेत बचाने के लिए बैल की जगह हल में खुद जुट जाने वाली कोंडागांव की बेटियां हेमवती और लक्ष्मी की जीवटता को सरकार के साथ मिल गया है। हमारी टीम ने इसके लिए खबर भी प्रकाशित किया था और इस खबर को पढ़ने देखने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद मदद का हाथ आगे बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने इस परिवार के लिए 4 लाख रुपए आर्थिक सहायता की मंजूरी दी, जबकि हमारी टीम के द्वारा इस खबर को प्रकाशित किया गया था। इसके अलावा बता दें, कोंडागांव जिले के उमरगांव के एक किसान परिवार ने की इन बेटियों की कहानी प्रकाशित की गई थी। 22 साल की हेमवती और 18 साल की लक्ष्मी की पिता अमल साय एक गरीब किसान है। माँ भी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है और गरीबी की वजह से अमल साय अपनी बेटियों को नहीं पढ़ा पाए। परिवार के भरण पोषण के लिए जब खेत बेचने की नौबत आ गई, तब बेटियों ने अपने पिता को रोकते हुए कहा कि आप हमारी जिंदगी बदलने के लिए खेत बेचना चाहते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यही खेत हमारी ज़िंदगी बदलेंगे, हम आपका साथ देंगे। इसके बाद से ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल चला। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होता देख यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सामने आगे आए और इन्होंने 4 लाख रुपए की सहायता राशि इन दोनों बेटियों को दी है। रायपुर पहुंचे सोनू सूद। बॉलीवुड स्टार को अचानक अपने बीच देखकर सभी लोग चौंक गए। बुजुर्गों की परफॉर्मेंस देखकर के सोनू बोले, मुझे डिस्काउंट मिलेगा ना। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक पार्टी में एक्टर सोनू सूद पहुंचे। पार्टी में शामिल हुए बहुत से वीवीआईपी तक को इस बात की खबर नहीं थी कि सोनू रायपुर आ रहे हैं। अचानक बाउंसर्स ने पार्टी एरिया को घेरा और एक्टर सोनू सूद की एंट्री हुई। पार्टी में शामिल लोग उन्हें अचानक देख हैरान रह गए। इस पार्टी में काफ़ी सीक्रेट तरीके से सोनू सूद पहुंचे थे। रायपुर के वीआईपी रोड स्थित एक मैरिज लॉन में हुए शादी के कार्यक्रम में सोनू सूद हुए शामिल, जबकि उनके साथ उनकी पत्नी सोलानी भी थी। इसके अलावा रायपुर में कारोबारी राजेंद्र नायडू के परिवार की शादी में शामिल होने मुंबई से सोनू सूद रायपुर आए हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, क्योंकि इस पूरे सप्ताह जो है ट्रेनें प्रभावित रहने वाली हैं, जिसके बारे में आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं। यात्रा करने से पहले अपनी ट्रेन की लिस्ट जो है जरूर चेक कर लें। ट्रेनों के कैंसिलेशन की वजह से रविवार से शनिवार तक पूरा सप्ताह रेल यातायात चरमराया हुआ नजर आएगा। रायपुर रेलवे स्टेशन, विशाखापट्टनम रेल लाइन, फिर रायपुर बिलासपुर रेल से होकर चलने वाली ट्रेनों पर पड़ रहा है। लगातार ट्रेनों के रद्द होने की घोषणा के बीच रेलवे प्रशासन अलर्ट हुआ। प्लेटफॉर्म 1 पर यात्रियों को गाड़ियों की जानकारी देने का सूचना बोर्ड और पूछताछ काउंटर से लगातार प्रसारण किया जाना शुरू कर दिया गया है। फिलहाल खबर रायपुर रेलवे स्टेशन से आ रही है, जबकि हर सप्ताह 3 दिन पहले ही 3 महीने के लिए सारनाथ एक्सप्रेस रद्द कर दिए जाने से शनिवार को यह ट्रेन दुर्ग से नहीं चलेगी। इसके अलावा इन स्थितियों के बीच जिन यात्रियों ने रेलवे के काउंटरों से रिजर्वेशन 4 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर के बीच अनेक ट्रेनों में कराया हुआ था, वे अब टिकट कैंसिल करा रहे हैं और बसों से यात्रा करने के विकल्प के रूप में सोच रहे हैं। टिकट कैंसिलेशन को लेकर रेलवे के मुख्य टिकट आरक्षण केंद्र में लोगों की भीड़ बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 27 जनवरी से अमेजॉन, ओला इलेक्ट्रिक, माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी रुचियां दिखाई हैं। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की बैठक हुई। इसमें 27 से 31 जनवरी 2022 तक नवा रायपुर के व्यापार मेला मैदान में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट यानी कि इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़ की तैयारियों के संबंध में चर्चा की गई है। बैठक में छत्तीसगढ़ में अधिक से अधिक पूंजी निवेश हो सके, इस पर विस्तार से चर्चा
हुई। बैठक में अधिकारियों ने इस कार्यक्रम को और भी बेहतर बनाने के महत्वपूर्ण सुझाव दिए। प्रमुख सचिव वाणिज्य एवं उद्योग मनोज कुमार पिंगवा ने बताया कि राज्य की नई औद्योगिक नीति के कारण पूंजी निवेश के लिए सकारात्मक माहौल बना है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट और इन्वेस्टगेट छत्तीसगढ़ के लिए विभिन्न देशी और विदेशी निवेशक कंपनियों ने अपनी रुचि दिखाई है, जिनमें मुख्यतः अमेजॉन, ओला इलेक्ट्रिक, माइक्रोसॉफ्ट, डेल मांटे आदि कंपनियां शामिल है। अब तक 300 से ज़्यादा निवेशकों ने इन्वेस्टर्स मीट में शामिल होने के लिए अपना पंजीयन करा लिया है। और अब चलिए आज की अंतिम बड़ी खबर। भाजपा चुनाव कार्यालय के उद्घाटन में हुआ हंगामा। सीनियर नेताओं के सामने पहुंची भाजपा नेत्री और कहने लगी, मेरा टिकट कहां है। फिर कुर्सी पटक करके तोड़ दिया गया। नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जहां जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर घमासान शुरू हो गया है। इसकी एक तस्वीर उस समय सामने आई जब भिलाई नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी ने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन कार्यक्रम रखा। यहाँ बीजेपी की एक नेत्री अचानक पहुंची और सीनियर नेताओं से पूछने लगी, मेरा टिकट कहां है, मगर कोई कुछ ना बोल सका। इसके बाद नेत्री ने कुर्सी पटक कर तोड़ दिया, जैसा कि आप सभी वीडियो में देख सकते हैं। 21 साल से ये जो है पार्टी के लिए काम कर रही हैं। सुमन उन्नी इनका नाम है और इनका कहना है कि मैं वार्ड 65 से टिकट की दावेदार कर रही हूँ। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस ही तक था। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार बिना किसी रुकावट के हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।